अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। जड़ जीव का भेद हो सकता है कि अभी अभी आपने साधना की, कोई नए साधक भी होंगे, पुराने साधक भी होंगे। आप इसको अपने जीवन में सबसे प्रमुखता इसको देनी है। जैसे आप नई दुकान खोलते हैं, नए ऑफिस करते हैं, तो रोज़ वहाँ जाते हैं, पड़ताल करते हैं कितनी सेल हुई, कितनी बिक्री हुई, क्या प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बार बार चेक करते हैं। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो एक दुकान और खोल लेते और कम करते। तो ये सब व्यवहार की बातें हैं, पर आपका अपनी अच्छी शुद्ध कमाई क्या है? जीव का जीव में ठहर जाना। माना कि अभी ठहरना मुश्किल है, कुछ सांसों में ठहरोगे, आधा मिनट ठहरोगे, 1 मिनट ठहरोगे, शुरुआत तो करो, फिर 2 मिनट होंगे, फिर 3 मिनट होंगे, फिर धीरे धीरे साधना करते करते कम से कम 24 मिनट का टारगेट रखो। एक लक्ष्य बनाओ जीवन के अंदर। जैसे आपने लक्ष्य रखा तो आपने पुरुषार्थ किया, शिविर लगा, अपने यहाँ कहा, भगवान की वाणी आ गई। छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। संकल्प, किसका संकल्प? जीव का संकल्प। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जैसे किसी की शादी होती है तो कैसे बदल जाते? 25 वर्ष का संबंध, फिर जिंदगी एक बता देते हैं कि ये तेरी पत्नी है, ये तुम पति हो। फिर याद रखना पड़ता है आपको, जिंदगी भर अपने आप याद हो जाते, रिश्ते बन जाते। तो शरीर की बातें। अब भगवान ने फरमाया कि तुम्हारा अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ो, तुम देह नहीं हो। ये हमने भ्रम पैदा कर लिया, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का। चाहे हम देवलोक में गए, देवगति में गए, देवगति में अपने को देव माना, वहाँ बहुत नृत्य था, अप्सराएं थीं, वहाँ बहुत आनंद लूटा, फिर वापस आ गए। मनुष्य बने, धन कमाया, वापस आ गए। जब पाप किया तो पशु पक्षी बन गए, नरकानेरिये बन गए, पर आत्मा वही, मैं आत्मा, मैं आत्मा। अब अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो। ये भाई साथ में है। जब तक कर्म है तब तक काया है। सिद्धों जब सिद्ध हो जाता है तो ना कर्म है ना काया है। सिद्धों में आत्मा केवल शुद्ध आत्मा रहती है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सब वहाँ रहता है। तो तुम सिद्ध बन सकते हो। एक संकल्प करो कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मुझे सिद्ध गति प्राप्त कर। जीव का घर अपना कौन सा है? अपना घर ये देह का घर है। चाहे आपने जम्मू में जन्म लिया, चाहे भरत क्षेत्र में लिया, चाहे कहीं जन्म लिया, ये देह का घर है। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर नहीं, देवगति भी मेरा घर नहीं, अच्छे कुल में जन्म ले लेना ये घर नहीं, ये देह का घर है। मेरा घर सिद्धालय, सिद्धा सिद्धिंग माम दिसंतु। ये अपना लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान की वाणी कहती है, महावीर ने कितना पुरुषार्थ किया। जन्म से 3 ज्ञान थे, क्षय संकति थे, कितने कर्म आए, कैसे भुगतान किया भगवान ने। वो कर्म उनके ही थे, भुगतान किया और सिद्ध गति में चले गए। तो जब आप ध्यान करोगे तो कर्म, जो कार्मन शरीर है तुम्हारे शरीर पर आएगी, वेदना भी होगी, खुजली भी होगी, उसमें घबराना नहीं। एक संकल्प करो, थोड़ी देर, आधा घंटा, घंटा एक आसन में बैठ करके जैसा भी कर्म काया पर निकलेंगे, आप समता कर्म कट जाएंगे। ऐसे कर्म कटेंगे। यदि आपने संकल्प किया, खुजली आई, घबराहट आई, आपने हिला दिया, आपने करते, फिर वो कर्म और बन जाएंगे। तो कर्मों को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि जो भी आप ध्यान करो, कौशक करो, वहाँ देह पर वेदना होगी और आप शांत रहोगे, तो कर्म चले जाएंगे। ये कर्म काटने की विधि है। शुक्ल ध्यान से ही सर्व 4 ध्यान। आर्त रोदन तो जन्म से करते हैं, बच्चा जन्म से ही रोता है, माँ के गर्भ से बाहर है, रोता ही रोता है। और आर्तोद्र किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, ये जन्म से करते हैं आर्तोद्र। ये दोनों पाप का ध्यान है।
धर्म ध्यान का मतलब है शास्त्र का वांचन, प्रार्थना, प्रवचन, इससे पुण्य बनता है, मोक्ष नहीं मिलता। चौथा है शुक्ल ध्यान। 24 मिनट यदि आप निरंतर ठहर गए, आपकी इच्छा एक सम्मत हो जाएगी, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा मोक्ष जाने का। और 48 मिनट, भरत क्षेत्र में 48 मिनट नहीं हो सकते, क्योंकि केवल ज्ञान है ही नहीं, यहाँ केवली नहीं है, यहाँ सिद्ध भगवान केवली भगवान नहीं है, परंतु महाविद्या में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, उनकी वाणी हमारे पास आती है। अनंत उपकार है भगवान का, शासन देवों का, वितरक साध का, निशा जी का, जिसने हम पर अनुकंपा की है। तो जिसने धर्म दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। इस साधना को बार बार सुनना। फिर भी किसी के प्रश्न हो तो अपने प्रश्न बता देना, हम प्रश्नों का उत्तर भी दे देंगे। ऐसे है मोनिका जी, शरीर और जीव दोनों साथ साथ हैं, रखा नहीं जाए, वो उसको अलग अलग करना है। हमने उसको एक मान लिया, आपने शरीर को अपना माना। मोनिका का शरीर का नाम है, आत्मा का नाम थोड़ा ही है। तो आपने जब से जन्म लिया शरीर को ही माना, शरीर में जिए, शरीर के लिए जिए। अब मोनिका का शरीर है पर आत्मा अलग है, और आत्मा का शरीर नहीं, आत्मा का नाम नहीं, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं। इसी आपको अंतर मन से अनुभव करना है। दो तत्व साथ है पर अलग अलग है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कीचड़ में कमल साथ साथ है, दूध में मक्खन, मक्खन कैसे निकलेगा आपको पता है, दही जमाओगे मक्खन निकल आएगा। फूल में सुगंध साथ साथ है, तलवार म्यान में अलग अलग, तिजोरी में रतन, तिजोरी अलग है, रतन अलग है। ऐसे तुम मोनिका के शरीर में आत्म तत्व है। यदि आत्मा है तो मोनिका है, आत्मा निकल गई तो मोनिका का क्या कीमत। तो आज अब आपने महत्व मोनिका को नहीं देना, आपने आत्मा को महत्व। और आत्मा के 8 गुण हैं, उनका चिंतन करते रहो। मैं जीव आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। उठो बैठो चलो खाओ पियो कुछ भी करो, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जानो और देखो, कर्म नहीं लगेंगे। धर्म है अपने स्वभाव में आना, तुम्हारा स्वभाव है दृष्टा भाव, जानो और देखो, तुम्हारा मतलब आत्मा का। तो जैन धर्म, जैन दर्शन आत्मा को मानता है, आत्मा की मुक्ता को मानते हैं। धर्म जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब ने जीव को साधना की, जंगल में गए, अकेले रहे, शरीर की परवाह नहीं की, और सारे कर्म क्षयकल। तो दोनों तत्व साथ साथ है पर अलग अलग है, उसका अनुभव करना है। जैसे सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक बैठ करके आत्म प्रदेशों का अनुभव कीजिए। सिर का सिरा देखिए, यहाँ स्पंदन देखिए, आँखों के भीतर आत्म प्रदेश है, नासिका में कान, नाक, जिह्वा, वो आत्म प्रदेश है। तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका, वो साथ साथ हैं। इसको तुमने अनुभव करना है। यू हैव टू रियलाइज इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। वो साथ है पर अनुभव ही नहीं किया। शरीर का अनुभव किया, आत्मा का अनुभव ही नहीं किया। आप शरीर को महत्व नहीं देना, आत्मा को महत्व। आत्मा का महत्व दोगे आत्मार्थी बन जाओगे, देह को महत्व दोगे मिथ्यात्व बन जाओगे। जन्मों जन्मों में हमने मिथ्यात्व बन करके कर्म बांधे हैं, अब हम आत्मार्थी बनेंगे, आत्म साधक बनेंगे, जीव आत्मा की साधना करेंगे। आत्मा की उपस्थिति में देह को दर्द होता है। आत्मा निकल जाए दर्द होगा आपको? जब आत्मा निकल गई, देह रह गया, दर्द होगा। फिर दर्द किसको होता है? जब तक आत्मा है, जब आत्मा निकल गई तो देह मुर्दा हुआ ना, फिर दर्द तो नहीं होता ना। तो जब आत्मा की उपस्थिति में दर्द होता है। अब उस समय क्या करना है? मेरा कोई कर्म निकल करके आया, यदि आप समता से सहन कर लोगे तो कर्म कट जाएंगे। कर्मों का उदय भी देह पर ही आएगा। जो भी आपने कर्म किया, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हाय दर्द हो गया, अरे करो दवाई लाओ, कुछ करो। ये हमारी भूल है। जो भी आपने कर्म किया इस उदारक शरीर पर आएगा। तुमने सहन कर लिया, तुमने भेद कर दिया कि आत्मा में सत्य है, आत्मा को कष्ट नहीं हुआ, देह को कष्ट हुआ, और दोनों अलग अलग है। दर्द कम हो जाएगा, सहन करने की शक्ति। जैसे आपने उपवास किया, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आपने क्या कर लिया? ठीक है, आज भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मैंने भोजन नहीं करना, आपका संकल्प है।
ऐसे ही दर्द देह को नहीं हुआ, मुझको नहीं हुआ, मैं तो आत्मा। संकल्प करोगे तो दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो कर्म कट जाएगा। इसको आपने अभ्यास करना है और ये मानना है आत्मा और शरीर साथ साथ है, पर दोनों उनके गुण धर्म अलग है। कीचड़ में कमल, और कमल कीचड़ में पैदा होता है, पर कमल तो ऊपर रहता है। आत्मा देह के साथ ही है। आत्मा रहेगी साथ में, चाहे आप देवलोक में जाओ, कोई शरीर चाहिए आत्मा को, उदारक शरीर चाहिए, ये चाहिए, पर आत्मा और देह साथ साथ है। दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। शरीर का गुण धर्म है बदलना, बिछुड़ना, पुराना हो जाना, विध्वंस हो जाना, बदलना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर का, बॉडी का है। आत्मा का ना जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ापा है, ना कोई कुछ है नहीं। आत्मा तो आत्मा ही है, बस सदा काल से आत्मा आत्मा रहेगी। आत्मा एक शाश्वत तत्व है, वो शाश्वत तुम ही हो। उसको जानो और समझो और उसके साथ रहने का पुरुषार्थ करो और आत्मा चिंतन करो। आत्मा के 8 गुण वो आप कभी किताब में लिखे हैं, एक किताब भी है, आपने कभी वीतराग विज्ञान की, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है। प्रकट होगी धीरे धीरे, जब आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, मोह कर्म टूटेगा तो गुण प्रकट होंगे। और आत्मा अमूर्त, आत्मा का आकार है ही नहीं, आत्मा दिखाई नहीं देती। जैसे आज जीव निकल जाता है, किसी के घर में हजारों लोग बैठे होते, जीव कहाँ का पता नहीं लगा, कहाँ चला जाता है। आकार, आत्मा का वजन भी नहीं है, गुरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन नहीं, वजन शरीर का है। तो कितना अलग हुआ है साथ में, पर दोनों अलग अलग हैं। और यही आत्मा क्षायक समकत होकर के सिद्ध गति में जाती है। अनंत तीर्थंकर सिद्ध हो गए, तुम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो भरोसा रखिए कि मुझे सिद्ध होना है। कब होगे? जब ये जीव पर भरोसा करोगे, जीव का ध्यान करोगे, जीव का चिंतन करोगे, जीव में रमन करोगे और निरंतर निरंतर ध्यान करते रहोगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। अनादिकाल से आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव के कारण अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। आप जीव अपने अस्तित्व में आए, अपने को जाने और अपने को समझे। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आवश्यकता है वो शरीर की है। शरीर अनंत बार मिला ये देह और छूट गया, कोई देह अपना नहीं बना, सब देह छूट गए, केवल जीव अपना है। जीव तुम हो, उसको जानो, उसको पहचानो। अपने भीतर गहन मौन का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, यही एक सत्य है, अटल सत्य है। कोई विचार, संकल्प, विकल्प तुम्हारा नहीं। तुम केवल केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार आत्मा, इसका अपना अस्तित्व है। मात्र दृष्टा हो जाए, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। आप मात्र दृष्टा रहेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सबकी उलझन सुलझाने, अंधियों